तो बात करेंगे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 सहित दूसरी कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की और इस दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाले लोग कांग्रेस की संगत में तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मुंबई के लिए मेट्रो लाइन 3 का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये लाइन 14,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने बीकेसी मेट्रो स्टेशन से सांता क्रूज तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। मुंबई मेट्रो लाइन 3 बीकेसी से RAJVLR खंड में 10 स्टेशन हैं, 9 स्टेशन भूमिगत हैं। लाइन 3 से प्रतिदिन 12 लाख यात्रियों को फायदा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने इस लाइन के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। मैं कह रहा हूं वो उसमें ब्राइटनेस है, ये थोड़ा डल है। वो ब्राइटनेस वो प्रॉपर दिखता है, इसलिए का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है। ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। ठाणे रिंग मेट्रो रेल परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 12,200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी उन्होंने रखी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस वादे कभी पूरा नहीं करती है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण के प्रभाव में आई शिवसेना उद्धव गुट पर राजनीतिक वार किए। इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड के हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। ठाणे मुंबई के लिए एक और जहां प्रधानमंत्री ने 32,800 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने महाअघाड़ी के विकास विरोधी राजनीति से लोगों को आगाह भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महायुति की सरकार का मकसद विकास करना है, तो वहीं महाअघाड़ी का मकसद विकास को ठप करना है। ऐसे में जनता को सचेत रहना होगा। श्यामा, शिशिर और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं।
मुट्ठी बार हम वार कर देती हैं। तो मुट्ठी भर ले, हाँ मुट्ठी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आयोजित अभिजात मराठी सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह में कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य जगत के विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व और गौरव की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाषा सिर्फ बोलचाल का नहीं, बल्कि संस्कृति और चेतना को संचार देने का माध्यम है। मराठी साहित्य भारत की वो अनमोल विरासत है जिसमें हमारी सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष की गाथाएं सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्व संस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए गणेश उत्सव और शिव जयंती के कार्यक्रम, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के विचार, बाबा साहब आम्बेडकर का सामाजिक समता आंदोलन, महर्षि कर्वे का महिला सशक्तिकरण अभियान, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण, कृषि सुधार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराठी भाषा थी। और महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि सहित कृषि और पशुपालन के लिए करीब 23,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाशिम जिले में स्थित बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंजारा समुदाय ने देश की प्रगति यात्रा में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद
कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1920 करोड़ रुपए से अधिक की 7500 से अधिक परियोजनाएं और 9200 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से किसान हमेशा परेशान रहा है। कांग्रेस की नीति आपस में लड़वाने की रही है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें पशुपालन के लिए जरूरी कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के अलावा एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी तकनीक का शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना यानी कुसुम के तहत करीब 20 मेगावाट की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार की श्वेतकारी की 5वीं किस्त और राज्य सरकार की लाडकी बहना योजना के लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री ने चेक वितरित किए। वाशिम से योगेश शीतल और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।